हम सब लोग कस्टमर ही हैं। हम जितने लोग हैं सब कस्टमर हैं। आप भी कस्टमर हैं, हम भी कस्टमर हैं। कस्टमर कैसे हैं? सुबह सुबह से शुरुआत करिए। अभी तो न्यूज़पेपर का जमाना नहीं है, लेकिन जहाँ जो दुकान वाले हैं जो भी न्यूज़पेपर लेते हैं, तो वो उनको सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला अपना कस्टमर बनाया, दूध वाला आया वो अपना कस्टमर बनाया, सब्जी वाला आया वो अपना कस्टमर बनाया। यानी बारी बारी आप सबके कस्टमर बने हुए हैं। ठीक है ना? आप कस्टमर बने हुए हैं। वो लोग आपके पास नहीं आए कि आप कस्टमर बन जाइए मेरे। ठीक है? वो लोग क्या किए, ये सारे लोग क्या किए, आपकी जरूरत को समझे। आपको पेपर की जरूरत है, वो समझ गया पेपर का जरूरत है, आपको कस्टमर बना लिया। जैसे आपको मोबाइल लिए तो सिम की जरूरत है, कोई एयरटेल का कस्टमर है, कोई जियो का कस्टमर है, तो सब लोग खुद कहते हैं हाँ मैं जियो का कस्टमर हूँ, कोई कहेगा मैं एयरटेल का कस्टमर हूँ, कोई कहेगा मैं बीएसएनएल का कस्टमर हूँ। हम नेपाल में है साथी लोग, तो कोई एयरसेल का कस्टमर है, कोई एनटीसी का कस्टमर है, कोई नमस्ते का कस्टमर था या है। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने आपकी जरूरत को समझा, उसका समाधान आपको दे दिया, आप खुद ब खुद उनके कस्टमर बन गए। सोचिए, ये लोग कस्टमर, इन लोग के कस्टमर आप खुद बने हैं। कैसे बने हैं? ये लोग आपका जरूरत समझ के आपको उसका समाधान दे दिए, तो आप इनके कस्टमर बनते चले गए। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आप कस्टमर ही बने रहेंगे जिंदगी भर, तो जिंदगी भर कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कस्टमर तो आप बन गए, लेकिन कस्टमर जिंदगी भर बने रहे तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। और सभी दिन मिला के क्या आप गरीब ही रह जाएंगे। किसी भी नेटवर्क में, जैसे डीएक्सन नेटवर्क में, अगर मैं ही या आप अपने आप को खुद सोचिए कि आप कस्टमर ही बने रह गए अगर, या कस्टमर ही बने रह गए होते, तो क्या आप लोग अर्निंग कर पाते? अपनी गरीबी दूर कर पाते? इस सिस्टम से भी नहीं कर पाते। ये सिस्टम तो अमीर बनाने का है, लेकिन इसका क्या लास्ट स्टेप, यू आर द लास्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। आप इस नेटवर्क के सबसे आखिरी कड़ी रह जाएंगे। कब? अगर आप कस्टमर ही रह गए तब। यानी डीएक्शन बिजनेस में आप जुड़े हैं तो आप कस्टमर ही बने रहेंगे। अगर जैसे आप कस्टमर हैं, आप पैसा दिए, प्रोडक्ट लिए, खाए, पैसा आपके जेब में नहीं ना आया। आपको पैसा कैसे आएगा? इस नेटवर्क के लास्ट कड़ी आप मत बनिए। यानी लास्ट कड़ी का मतलब कस्टमर बन के आप मत रहिए, नहीं तो जिंदगी भर कष्ट भोगेंगे। अगर आप कष्ट से बाहर होना चाह रहे हैं और अमीर बनना चाह रहे हैं, तो एक ही रास्ता है कि आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा। कस्टमर बने रह गए तो कष्ट भोगना पड़ेगा, गरीब रह जाएंगे। और अगर कष्ट से बाहर और अमीर होना चाहते हैं, तो रास्ता एक ही है, आपको भी कस्टमर बनाना पड़ेगा। भाई आप कस्टमर बना लेंगे तो प्रोडक्ट सेलिंग से आपके जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी गरीबी दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, आपको वहां से बोनस, आपका चेक और बढ़िया आना शुरू हो जाएगा। तो क्या समझे आप लोग? कस्टमर नहीं बने रहना है जिंदगी भर। कस्टमर बने रहेंगे डीएक्शन के ही भले, अगर आप कस्टमर बने हैं तो अमीरी तो नहीं आएगी, आपका सेहत तो आएगा, लेकिन अमीरी चाहते हैं, कष्ट से बाहर होना। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट यही है कि लेवल देख के खरीदारी करना पड़ता है, कई मार्केट में जाते हैं तो। इससे बड़ा कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। मोटरसाइकिल पसंद है 600 सीसी वाला, लेकिन स्प्लेंडर ले ले रहे हैं काम चलाऊ, तो यही कष्ट है। इस कष्ट से बाहर होना है अगर, तो आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा। अब देखिए, दिक्कत तो दोनों में है, मतलब दर्द तो दोनों में है। अगर आप कस्टमर बने हैं उसमें भी दर्द है, और कस्टमर बना रहे हैं तो उसमें भी दर्द है। भाई देखिए, दर्द तो दोनों जगह है। अब फैसला आपको ये करना है कि कौन सा दर्द आपको लेना है। जैसे कस्टमर बनाने में और कस्टमर रहने में, दोनों में दर्द होगा, लेकिन एक दर्द जो है वो क्या करेगा, आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगा। कौन सा दर्द? कस्टमर बने रहना दूसरे का। मतलब अगर आप दूसरे के कस्टमर बने रहे तो वो दर्द, वो भी आपके लिए दर्द ही है। वो दर्द जो आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगा।
भाई आप कस्टमर हैं तो अपने जेब से पैसा दे के खरीद रहे हैं, वो पैसा आपके जेब में वापस आएगा नहीं। लेकिन दूसरा दर्द जो है वो क्या है, जो दूसरा दर्द है वो आपको एक दिन अमीर बना देगा, यानी कस्टमर बनाना। एक होता है कस्टमर बनने का दर्द और दूसरा है कस्टमर बनाने का दर्द। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन सा दर्द लेना है या आपको कौन सा दर्द चाहिए। तो अगर गरीब रहना है तो कस्टमर बने रहिए, उसमें भी दर्द है। और अमीर बनना है तो कस्टमर बनाते जाइए, उसमें भी दर्द है। कौन सा दर्द चाहिए, अमीर वाला कि गरीब वाला? दर्द तो दोनों में है। अब जैसे लाख रुपए महीना कमाने का अगर सिस्टम देखा जाए, तो अगर 5 साल में आपने टारगेट रखा है, तो हर महीने दो नया यूजर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मीन्स मतलब 1000 पीवी का प्रोडक्ट से आप हर महीने दो नया यूजर लाइए। 5 साल आते आते आपको लाख रुपया शुरू हो जाएगा। ये यूजर ये यूजर प्रोडक्ट हमेशा यूज करते रहने चाहिए। अगर 3 साल आपका टारगेट है तो हर महीने 3 नया यूजर लाइए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का मतलब मिनिमम 1000 पीवी, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है। एक ही साल में अगर ये चाहते हैं तो 6 नया यूजर लाइए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से। अगर ऐसा सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो आप ये दिए हुए टाइम में भी आपका ये लाख रुपए महीना शुरू हो सकता है। और इसमें भी ला ऑफ एवरेज काम करता है। आप जितने भी लोगों को नया यूजर बनाएंगे, 5 में से एक ही यूजर एक्टिव रह जाएगा, यानी एक ही यूजर ऐसा रहेगा जो आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाएगा। 5 में, 8 में, 9 में, 10 में, ऐसे 10 यूजर में ऐसे एक यूजर होंगे। ये सारा चीज आप लोगों ने अब तक लगभग जितने भी पुराने लोग आज जुड़े हैं, वो सारे लोगों ने अनुभव कर लिया होगा कि जितने भी लोग जुड़ते हैं उसमें से 10 में से एक लोग, दो लोग ही आपके सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये है मैंगो ट्री, आम का फल, समझिए डिएक्शन का फल है। अब ये डिएक्शन का फल है, सबको ये चाहिए, आप भी इसके लिए निकल पड़े हैं। आ, अब जैसे जिस पेड़ पे ज्यादा फल रहता है उसमें क्या होता है, उसमें लोग ईंट भी बहुत ज्यादा मारते हैं। बच्चे हो या कोई भी हो, बड़े लोग तो उसी पे चढ़ के तोड़ लेंगे। तो आप अपने आप को ये फल समझिए, आपको नीचे गिरना नहीं है। आप समझिए ये पेड़ है डिएक्शन का, आप उसमें फल लगे हुए हैं और आपको लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन आपको गिरना नहीं है। क्योंकि अगर आप इसमें से जो भी गिर गया नीचे, उसको क्या करेंगे लोग? अगर कच्चा है तो ले जाके क्या करेंगे, कूचेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, चटनी बना दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि नीचे नहीं गिरना है, यानी डिएक्शन बिजनेस सिस्टम से आपको अलग नहीं होना। जैसे ही आप अलग होते हैं आपको कुछ दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ आने से आपको बचना है। यानी सिस्टम में मरना नहीं है, सिस्टम से आपको मरना नहीं है, सिस्टम में बने रहना है। यानी कि आपको डिएक्शन बिजनेस सिस्टम से हटना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको तैयार रहेंगे नीचे गिराने के लिए, अभी भी लोग तैयार होंगे। आप सभी लोगों से मिले होंगे, हमसे भी बहुत सारे लोग मिले, और आप लोगों से भी बहुत से लोग मिले होंगे कि कब ये नीचे गिर जाता है इसको हम कूच देते, यानी कूच देते मतलब सिस्टम से हटा देते। और सिस्टम में रहना ही नहीं, टिकना और टिकाना सबसे बड़ी बात है। असली चीज यही है, सिस्टम मिला दिए, टिकाना। इसको लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया था, इसमें भी मुझे ये डालना स्लाइड अच्छा लगा, क्योंकि सिस्टम में लाना और टिकाना दोनों बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रोडक्ट को गलत तरीके से अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, अपने जो भी यूजर हैं उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर यूज करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, जल्दी जल्दी में गए और प्रोडक्ट दिए और प्रोडक्ट देके आ गए, तो वो भी गलत कर रहे हैं। और लगातार संपर्क में नहीं रहना, यानी हम मतलबी बन गए हैं सब, आप मतलब संपर्क नहीं रख रहे हैं कंटिन्यू, और जल्दीबाजी करना यानी प्रोडक्ट देते ही बिजनेस शुरू करवा दे रहे हैं, ये मूर्खता है। ऐसे अगर गलतियां हम करते हैं तो नेटवर्क में हमारे यूजर टिकते नहीं है। लर्न टू लव आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना सीखना पड़ेगा, किन से? जो लोग आपको नो कहते हैं।
फील्ड में जाते हैं, कोई नो कहता है तो नो से डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फील्ड में निकलते ही नहीं है। फील्ड में इसलिए नहीं निकलते हैं, फील्ड में इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई नो कहेगा, वो नो से डरते हैं। तो नो से आपको डरना नहीं है। नो क्या है, सिर्फ एक भ्रम है। तो आपको क्या करना है, आई बिलीव इन मी, यानी आपको खुद में विश्वास रखना है। जब भी आप सुबह जब भी आप उठते हैं, जो भी आपका टाइमिंग है उठने का, तो हर सुबह आप खुद से ये 5 लाइन जरूर बोलिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कर सकता हूँ, और ईश्वर भगवान अल्लाह जो भी है वो हमेशा मेरे साथ है। मैं एक विनर हूँ, और आज का दिन जो है ये मेरा दिन होने वाला है। तो हर सुबह के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सेमिनार में भी इसका मैंने भी सुना है, इसलिए अच्छा लाइन लगता है मुझे भी ये, क्योंकि आप जब भी सुबह उठे तो ये चीजें जरूर आप बोलें, खुद से ये चीजें बोलें, आप में आत्मविश्वास लाएंगे ये सारी चीजें। और ये सारी चीज में आपको क्या जरूरत है, दिमाग ठंडा, जुबान पर शक्कर और पाँव में चक्कर। यानी दिमाग ठंडा होना चाहिए बिजनेस के लिए, और जुबान आपका हमेशा मीठा जुबान होना चाहिए। पाँव में चक्कर मतलब एक जगह पड़े नहीं रहिए, आप भी थोड़ा इस बिजनेस में चलते फिरते रहिए, यानी मीटिंग, होम मीटिंग, जो भी है सारी चीजें करते रहिए। और कुछ चीजें क्या जरूरी है, केस, केस और ड्रेस, ये 3 चीजें जो हैं वो गंदी अच्छी नहीं लगती हैं। जब भी आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, या मीटिंग आप लेने ही जा रहे हैं, या मीटिंग देने जा रहे हैं, या वन टू वन किसी से आप चर्चा करने जा रहे हैं, या बिजनेस को बताने जा रहे हैं, बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो ये चीज फेस, केस और ड्रेस जो है गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा रहता है तो आदमी आपको सीरियसली नहीं लेता है, आप वहाँ अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाते हैं। और जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप किसी के पास जाते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि फेक स्माइल न करें। आप फोटो में देख पा रहे होंगे महाशय को चिमटी से इनको जबरदस्ती स्माइल करवाया जा रहा है। जूम करके देखिए आप इनके स्माइल को, लगेगा कि हाँ ये फर्जी स्माइल है। थोड़ा रुकें, बात को समझे, जहाँ स्माइल करने वाला बात हो वहाँ स्माइल करें। फेक स्माइल यानी फर्जी स्माइल ना करें। आंखों में आंखें डाल के बात करें, आई कांटेक्ट, यानी ये आप कब कर पाएंगे, जब आप प्रोडक्ट को पूरे अच्छे तरीके से यूज किए रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी आप यूज कर पाए, तभी आप ऐसे बात कर पाएंगे। हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि अपडेट नहीं रहने से क्या होता है, एक समय रेडियो का जमाना था, फिर नोकिया मोबाइल का जमाना था, लेकिन उसने क्या हुआ, खुद को अपडेट नहीं किया, आज वो मार्केट से गायब हो चुका है। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहें। ऐसा व्यवहार करें जैसे पुराने दोस्त हों। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से या नए व्यक्ति से कहीं भी मिल रहे हैं, रिएक्शन बिजनेस से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, या आप उसको जोड़ने ही गए हैं, तो व्यवहार ऐसे करिए जैसे आप पुराने दोस्तों से मिलते हैं। उस तरीके से प्यार व्यवहार आपको बना के रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि कोई नया व्यक्ति, उस व्यक्ति को ऐसा ना फील हो कि हमसे कोई नया व्यक्ति आके मिल के गया है। और बात करते समय नाक पे, सर पे बहुत सारे लोग एक्शन करके बात करते हैं, थोड़ा मतलब अजीब हरकतें करते रहते हैं, वैसे न करें तो आपके बात का इंप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है। और आगे चलकर बात करें, इंतजार न करें। अगर आपकी टीम ही कहीं गई है बात करने, तो आप उस टीम में खुद आगे चल के भी बात करिए। आपको इंतजार नहीं करना है कि नहीं हमको बुलाएंगे लोग तो हम बात करेंगे। अगर प्रोस्पेक्ट है तो आप वहाँ खुद लीड करके, लीडर अगर आप हैं तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी आपको खुद आगे से चल के बात करना चाहिए। आपको वहाँ पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब भी आप बात करते हैं, जब भी बताते हैं, तो लोगों का बॉडी लैंग्वेज जरूर रीड करें। अब नीचे ये 5 लोग बैठे हैं, देखिए पांचों का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है। कोई सिर्फ गले पे हाथ रख के इधर देख रहा है, कोई दूसरी तरफ देख रहा है, कोई पंखे से हवा कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई इधर देख रहा है। तो क्या है कि आप बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, जिससे भी आप बताने जा रहे हैं, या ग्रुप में बता रहे हैं, या पर्सनली किसी एक व्यक्ति को ही बता रहे हैं, उसका मन नहीं है अभी सुनने का, तो आप उसको बिल्कुल भी प्लान न बताइए। आप उनको बिल्कुल भी प्लान मत बताइए उस टाइम, जब तक उनका बॉडी लैंग्वेज ही आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो प्लान सुनना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप जबरदस्ती उनको मत सुनाइए, क्योंकि वो आपको बिजनेस में सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। सामने वाले के मूड से मैचिंग करिए, यानी कि सामने वाले को मूड को पढ़िए, आप देखिए
ऐसा नहीं है कि आप अपने समय से बताने जाइए, नहीं, सामने वाले का मूड है तो ही ये अपने बिजनेस के बारे में बताइए, तो ही अपने बिजनेस में उनको लाने का सोचिए। पॉजिटिव पर्सन को टारगेट करिए। आप जहां जाते हैं ग्रुप में बताने, वहां पे क्या है, पॉजिटिव पर्सन देखिए, नेगेटिव तो देखिए पूरे भरे हुए हैं, नीला नीला पूरा नेगेटिव भरे हैं, बीच में एक इंसान है पॉजिटिव येलो कलर में। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव व्यक्ति को टारगेट करके उसको अपने सिस्टम में लाना है। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, बहस नहीं करना किसी से भी, बहस करने से हमको बचना है। अदर जैसे कंपनी के लोग मिलते हैं, वो अपना अपना आपको डिटेल शेयर करेंगे, आप अपना शेयर किए हैं, तो वहाँ किसी प्रोडक्ट को लेके आपसे आपको बहस नहीं करना है। इस सिस्टम में आपको बहस करने से बचना है और हमेशा सच बोलना है। नेक्स्ट पार्ट ये है, आपको अपने अपलाइन से अपने डाउनलाइन से हमेशा ही इस बिजनेस में आपको सच बोलना है। अगर आप सिस्टम से इस बिजनेस में आना चाहते हैं, या इस सिस्टम या इस बिजनेस में अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं इस सिस्टम को शुरू से एकदम लास्ट तक ले जाने के लिए। व्हाट कंज्यूमर्स ट्रस्ट द मोस्ट, यानी कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर जो उपभोक्ता जो है, वो किस चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, यानी आप जो चीज यूज किए हैं, किसी को फायदा बता रहे हैं, तो वो 92% यानी 100 में 92% उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑनलाइन जो ओपिनियन है वो 70%, और जो प्रचार टीवी वगैरह में या पेपर में दिखाता है उसका मात्र 58% इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, सबसे आजकल सबसे ज्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ पर विश्वास करते हैं, जो हम लोग का काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग करते हैं। आजकल 92% यानी 100 में 92 लोग उसी चीज पर विश्वास करते हैं। और ऑलवेज से थैंक यू, यानी कि किसी को भी, हर व्यक्ति को जो छोटा से छोटा काम में आपका सपोर्ट किया रहा है, आपका छोटा ही काम किया रहा है, आपका कोई डाउनलाइन है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उसको थैंक यू बोलिए बिजनेस में आने के लिए। अगर उन्होंने कुछ फर्स्ट टाइम सेल कर दिया है, उसको थैंक यू, मतलब छोटी से छोटी बात पे और बड़ी से बड़ी बात पे थैंक यू या आपका बहुत अच्छा, मतलब ये स्वागत करना, ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट माना जाता है। तो हमेशा आपको थैंक यू कहना चाहिए, कोई भी छोटा अचीवमेंट हो या बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। और इस चीज को आप आज से, अभी से या कल से ही फॉलो करके देखिए, आपको अपने मतलब लाइफ स्टाइल में बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा और बहुत ही बदलाव भी आपको महसूस होगा। अपने कामयाबी की कहानी आपको खुद लिखना है, तो अपने कामयाबी की कहानी आप खुद लिखिए। आप इस बिजनेस को, एक चीज और ये सलाह है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करिए या फुल टाइम करिए, या आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी मत करिए। जैसे कुछ लोग क्या है, कभी कभी करते हैं, तो कभी कभी वाले सिस्टम में मत आइए कि कभी कभी मतलब ये है कि आज हमको एक मरीज मिल गया तो ले गए डीएक्शन का कार्ड लगा के उसको प्रोडक्ट दिलवा दिए हैं। अब फिर 2 महीना बाद कोई मरीज मिलेगा तो फिर डीएक्शन ऑफिस जाएंगे, उसको प्रोडक्ट दिलवा देंगे। ये कभी कभी वाले लोग कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते हैं। तो आप अगर डीएक्शन बिजनेस में आए हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम में जब भी आ रहे हैं, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, यानी पार्ट टाइम क्या मतलब है, 1 घंटा आपको अन्य काम से फुर्सत मिल रहा है तो 1 ही घंटा करिए, लेकिन वो डेली करिए, रोज करिए, हमेशा के लिए करिए। फुल टाइम कर रहे हैं तो वो भी डेली करिए, लेकिन कभी कभी वाला सिस्टम मत रखिए अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो। और इस सब को करने के लिए आपको एक अच्छे पथ प्रदर्शक यानी एक अच्छे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। आपके मेंटर जो भी होंगे, आप जिनको भी अपना मेंटर अपना गुरु मानते होंगे, इनके बात को आपको कभी भी टालना नहीं है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपको वो बातें बताएंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, आप उनके बात को आंख बंद करके फॉलो करिए। आपका सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा और मजबूत होता चला जाएगा, और आप बहुत ही जल्दी एक साधारण से स्टार एजेंट या साधारण से डिस्ट्रीब्यूटर से करोना बेहतर तक चले जाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 थैंक यू के साथ हम आज का मीटिंग का समापन करेंगे। और टाइम भी मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया था, इसलिए हम बताना चाहेंगे सर्वेश सर को आगे की मीटिंग में फीडबैक या अन्य प्रोग्राम के लिए। और एक चीज और सूचना जरूरी देना चाहते हैं कि ऑफर जो भी हैं वो इस महीने हमारे ऑफर जो है खत्म हो रहे हैं, तो ऑफर का लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेना है। तो यही आखिरी महीना है ऑफर का लाभ लेने के लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफर वाले प्रोडक्ट का खरीदारी करिए और ज्यादा से ज्यादा इस महीने पीवी बनाइए।
यस सर, आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने ये लाइन भी बोला है अभी मीटिंग में कि कोई भी काम करे तो उसका धन्यवाद जरूर देना है, और आपने तो इतना बेहतर मीटिंग किया है तो मेरे पास हजारों धन्यवाद कम हो जाएगा। क्योंकि इतना कम टाइम में इतना सारा चीज को मेंटेन किया है, और इतनी सारी जानकारियों को दिया है, काफी सारा। अगर ये ध्यान से जितने लोग सुने होंगे आज का मीटिंग, तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। शुरू से लास्ट तक एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स, एक एक स्लाइड, मतलब एकदम से बिजनेस में कितना कारगर है, कितना जबरदस्त बातें हैं कि सिस्टम में रहने के लिए जो बात किए, 1 तारीख का सिस्टम पे आने के लिए, वो सारी बातें को मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम कम है। क्योंकि बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, जबरदस्त। तो आज हम चलिए फटाफट से एक एक मिनट का, 10-10 सेकंड का फीडबैक लेते हैं। काफी सारे लोग बने हुए हैं, 48 लोग अभी हमारे साथ हैं। आज की मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक रखिए, अपनी राय रखिए, कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू सर जी। आशीष सर के दिल से धन्यवाद देत बाड़ी। मन करता है दुनिया भाग जाई का है सर जी। आशीष सर जी, सुते मन नहीं करता है दुनिया भाग जाई फील्डवा में। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया मीटिंग रहली जा सर जी। जैसे कि 1 तारीख धन्यवाद पीबी मैडम, धन्यवाद। की जब जानकारी रहली जा, 1 तारीख पीबी हमन के करे के बहुत जरूरी बा। सर, आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी, शानदार रही। एक तो हमन के बिस्कुट कटा के अगर बोहनी कई दहल जा ना, तबो धन्यवाद बा। त जितना साथी लोगन बाड़ी जा, अगर 1 तारीख के हमन के सिस्टम से पीवी करल जाई, काम करल जाई, तबे सफलता मिली। सपना देखले से ना होई, सपना करके दिखाई के पड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद।